ये देश हमारे 5 बार लुट चुका। ये गोंडवाना साम्राज्य जो है 5 बार यहाँ से लुट चुका है। अब आप सोच रहे हो कि अंग्रेज गोरा बिलोचियों ने लूटा को नहीं, लूटने वाले तो लोग तो और आए थे जिन्होंने लूट के ले गए। यहाँ पर 5 बार जब गोंडवाना साम्राज्य लुटा तो पहली बार में जब उनका आगमन हुआ था तो यहाँ पे रहा नहीं गया। अकेला व्यक्ति ने पूरे गोंडवाना साम्राज्य को संभालने के लिए उनके साथ लड़ाई की थी। अचानक ये बात रही कि बाबा भीमाल के हृदय में कुछ चोटें आ गई थी। उन चोटों को दूर और सूजन आ गई थी पूरे शरीर में। बाबा भीमाल को उस सूजन उतारने के लिए हमारे कोया वंशियों ने जंगल से सिंदूर लाया था और चमेली के तेल में सूजन उतारने के लिए उनको लेप किया गया था। ताली बजाओ, लेप किया गया। ये नहीं था कि किसी के कारण उनको सिंदूर चढ़ाया गया, नहीं। वहां पर बाबा भीमाल को जब उन्होंने पूरे समाज के लिए लड़ाई की थी, यानी यहाँ पर कोई जातिवाचक शब्द नहीं था उस समय, कोई नहीं। न यहाँ पर किरार पटेल था, ना लोधी पटेल था, न यहाँ पे कोई नाई था, न पासी था, न काशी था, न बरगुआ था, न यहाँ पे कोई सुनार था, न यहाँ पे कोई चौधरी था, कुछ नहीं था। उस समय सब लोग ये कथा जो सुना रहा हूँ मैं आपको आदि अनादि काल की सुना रहा हूँ। उस समय पर कोई जातिवाचक शब्द नहीं था, तो उस समय पर एक ही शब्द चलता था, मानव। और मानव को कहा जाता था यहाँ कोया मोरी थी, और सब समाज को बोलते थे कोया। ताली बजाओ, सभी को बोलते थे कोया। यहाँ पर कोई जातिवाचक शब्द नहीं, न यहाँ शूद्र था, ना व्यास था, ना क्षत्रिय था, ना ब्राह्मण था, कुछ नहीं था। यहाँ पर कोई नहीं था, कोई जातिवाचक शब्द नहीं था। पहले सर्व मानव था और इस देश का नाम था यहाँ पे कोया मोरी थी, गंडो थी, गोंडवाना लैंड, जम्बू थी, संगार थी। उसके बाद में पड़ा था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के बाद में लोगों को देखा नहीं गया, यहाँ की रियासत उन्होंने इस देश का नाम रख दिया गया। उसी को कहते थे गोंडवाना सोने की चिड़िया है। गोंडवाना की सोने की चिड़िया हुआ करती थी उस समय। इनको देखा नहीं गया ये नाम, उन्होंने फिर बदल कर इस देश का नाम भारत देश रखा। नहीं तो इस देश का नाम भारत देश नहीं था। ताली बजाओ, नहीं था। ये तो जब कांग्रेस कमेटी की जब सर्वप्रथम बैठक हुई थी, मैंने आपको कल बताया था जिस दिन तिरंगा झंडा को फहराया गया था, उसी दिन इस कांग्रेस कमेटी ने इसको भारत देश का यहाँ निर्माण कर दिया गया। नहीं तो पहले भारत देश नहीं था। भूगोल में आज भी लिखा है इस देश का नाम था गोंडवाना लैंड। आज भी इस देश का नाम गोंडवाना है। ऐतिहासिक चीजों को हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज क्या चीजें है और कब कहाँ छुपी हुई है, ये हमको खोज करना जरूर पड़ेगा। यहाँ पर इस देश का ही नाम ऐसा है, धीरे धीरे सब बदल गया। और यहाँ पे एक बात और हम आपको बताते हैं, एक बात और आपके लिए है। जब भी अगर यहाँ पर आप लोग बसे हो, एक बात जरूर ध्यान रखना। मैंने कल बोला था, शायद मुझे लग रहा है, यहाँ पर इस देश में जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे तो उन्होंने बोला था ये बात, बोले ये देश सोने की चिड़िया और हमें बहुत पसंद है। उन्होंने बोला था इस देश, पूरा देश सोने की चिड़िया है, देश पसंद है, लेकिन देश में एक चीज बहुत खराब है। उन्होंने बोला था, बोले क्या बात है? बोले कि नहीं बहुत खराब है तुम्हारे देश की, बस बाकी सब अच्छा। तो लोगों ने पूछा था, बोले क्या चीज जो बुरी लग रही? बोले तुम्हारे देश में एक बात बहुत खराब है, और वो है बोले जाति पाति। ताली बजाओ, वो जाति पाति। अंग्रेजों ने बोल के गए हम देश छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे लिए, ले लो तुम्हारा गोंडवाना देश। और ध्यान रखना सब कुछ अच्छा तुम्हारे देश में, पर बस एक बार यहाँ पे छुआछूत जिसको बोला जाए। अभी मैंने देखा लोगों को गांव में रहेंगे, चौधरी आ जाए तो उसको बैठा के नहीं खवाएंगे, ना हुआ जाए तो पास में नहीं बिठा लेंगे। हाँ, नहीं बिठा लेंगे। बड़े बड़े लोगों की बड़ी वो सब रहती है। गांव में रहोगे तो रोटी बैठ के तक भोजन नहीं करोगे। और मैंने देखा ये समाज को, अगर मैं रोज बोलता हूँ ये बात, जरूर बोलूंगा, नहीं मेहमान आएंगे तो बोलूंगा। ताली बजाओ, जरूर बोलूंगा। गांव में बैठोगे तो रोटी बैठ के नहीं खाओगे, पर होटल में जाते हो तो कभी नहीं पूछे आपने चम्मच में किसने खाया, थाली में किसने खाया, ये नहीं पूछोगे आप। गांव में बैठोगे तो जाति पाति का भेदभाव करोगे, और होटल जाओगे तो कभी नहीं पूछोगे ये थाली किसने खाया, ये चौधरी ने खाया, काशी ने खाया, गोण ने खाया, वरदान ने खाया, नगारजी ने खाया, ये कभी नहीं पूछोगे। पर तुम्हारी जाति पाति कहाँ गई? गांव में बड़े सांसा बने फिरते हो, हमारी ये जात है, हमारी वो जात। मेरे प्यारे, जात एक होती, एक बार जाती है वो लौट के नहीं आती, जिसको मृत्यु जात कहते हैं। ताली बजाओ, जिसको मृत्यु कहा जाता है। एक बार नहीं लौट के नहीं आती वो, उसको जात कहा जाता है। जातियां जानवरों में होती है। जानवरों में अगर बकरी का बच्चा गुम जाए, गाय के साथ नहीं जाएगा, वो बकरी को ढूंढेगा। भैंस का बच्चा गुम जाए, भैंस को ढूंढेगा, वो बकरी के साथ नहीं जाएगा। लेकिन मानव किसको ढूंढेगा? ये मेरी बहन बेटियां किसको ढूंढेंगे? बताओ, ये राजा किसको ढूंढेंगे? यहाँ अगर सब लोग बैठे हो, यहाँ पर सब लोग बैठे हो, क्या किसी के माथे में सीन लगी?
बताओ, किसी के माथे में सिर लगी? नहीं लगी। किसी राजा की ऐसा कोई अलग आंख नाक कान हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ है तो जाति दो है, एक नर और एक मादा, यानी माता और पिता। ताली बजाओ, दो जाति है बस। इसके अलावा धरती पे कोई जाति नहीं। लोगों ने जो जाति के नाम पर बंटवारा कर दिया, भगवान बना दिया अपने अपने, तोड़ मड़ोड़ करवा दिया सबको। वो कहता मेरा भगवान, वो कहता मेरा भगवान, वो कहता मेरा भगवान। सभी का पंडाल अलग अलग लग रहा है। आज सभी संत पंथ के पंडाल लगना चालू हो गए। अब मुझे लगता है धरती माता पलटने वाली है। मुझे बिल्कुल ख्याल है, मुझे याद आती है वो दिन आने वाली है, क्योंकि रिश्ता तार तार हो गया। कोई रिश्ता नहीं बचा तुम्हारा। सब लोग अपने जैसे दोस्तों के तरह अपनी बहन बेटियों से मजाक करने लगे। रिश्ता माना जाता है, अगर छेदेव रिश्ता है तो भाई उस अगर साथ देव की बेटियां छेदेव में आई है तो रिश्ता को बड़ी सम्मान देना चाहिए। वो बहन और देवर का रिश्ता हो सकता है। अगर भाई भाई का रिश्ता है तो इस रिश्ता को पालन नहीं किया जाता, उस रिश्ता को रिश्ता का बहन भाई का रिश्ता माना जाता। लेकिन साहब कोई पूछताछ नहीं है, वो उसको लेके जा रहा है, वो उसको लेके जा रहा है, और सरकार तो किसी को भी लेके चले जाए, उसको मान्यता दे रही है। कोई भी हो जाए, आ जाओ, तुम तो जाओ, उम्र हो गई का ब्याह को चलवा जाओ। अरे जब तुम्हारी गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था है तो सरकार से क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं बोलते? आप लोग क्यों नहीं बोलते? मैंने देखा है आप लोग नेताओं के सामने नाचते हो। मैंने देखा है अभी बड़े बड़े जगहों में अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो आप लोग पीले गमछे बढ़िया ऐसा खोज खोल के सामने नाचे। तुम नाचोगे तुम, क्योंकि तुम नाचने योग्य हो। उनके सामने जब तक नाचोगे तुम्हें सत्ता नहीं मिलने वाली, ताली बजा नहीं मिलने वाली। वो नचाएंगे तुमको, नचाएंगे। वो चाहते ये समाज नाचती रहे, SC ST OBC नाचती रहे, और जब तक नाचोगे तुम्हारा राज नहीं लौटेगा, न तुमको सत्ता नहीं मिलेगी। तुमको नचाना बंद करना पड़ेगा, नाचना बंद करना पड़ेगा, सत्ता के लिए लड़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना होगा, तुम्हारे बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात को सुनना पड़ेगा, अपने अपने कालम को पहचानना पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे, आपके ऐसे ऐसे कालम लिखे, अगर आदिवासी की बेटी को एक नजर से देख ले तो धारा लगती है, हाथ छूते पकड़ दे तो धारा लगती है, अगर एक हाथ उठा के मार दे तो धारा लगती है। लेकिन तुम लोगों को न जाने क्या कुछ हो गया। हमारे बच्चों को तो शराब चाहिए, गांजा चाहिए, इनको तो चश्मा बेल्ट चाहिए, और दूसरे शहर जाते हैं काम करने को, 8 दिन 15 दिन काम करते हैं, जूता पहन के घर आते हैं, और माता पिता को अपने वो बातों नास्तिक बातों को हमारे माता पिता के शब्द रखा जाता है। नहीं, ये समय दूर हो गया, पढ़ना पड़ेगा। अरे जो सेवनी का शिक्षा सेवनी का दूध होता है, जो पीगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा जिसके पास नहीं है वो अनबैग में घूमता रहेगा। ताली जोर से बजाने का हमें सभी SC ST OBC को जगना पड़ेगा। हमारी यादव परिवार के लोग कहते हैं कि हमारा देवता अलग। नहीं, तुम गोंडी को आनो, तुम भी पहचानो। विश्वकर्मा को बताओ कि तू लोहार है, गोंडी लोहार है। प्रधान को बताओ तू वहां का पुजारी है, तुम वहां का बेगा को बताओ तू पुजारी है। इनको सब बताइए अब रास्ता। ये सब लोग व्यक्ति चले जा रहे हैं, अपने अपने रास्ता बनाते जा रहे हैं, किसी को कोई कौम की पता नहीं है, जो मनमानी आई करती जा रहे। कब तक करोगे आप? कब तक छपोगे सूखे पत्तों की यार में? अब तो आना पड़ेगा गोंडवाना की बाजार में, क्योंकि फैल चुकी बाजार। तो महान व्यक्ति ने हीरा मोती दोनों ने जगा के चले गए। एक मुट्ठी दाना में दुनिया संसार जग गई, लेकिन पूरी कौम जगने के बाद सो रही है, पूरी कौम जगने के बाद सो रही है। अभी एक बात चला, हमारे एक बहन बेटी की दुकान में, हमारे यही मंडला में, उसके घर में जाकर दुकान के अंदर उसकी दुकान को तोड़-फोड़ कर दिया गया, तोड़-फोड़ कर दिया गया। अरे जिस चीज को, जिस वहां पर लिखित चीज है, वहां पर जिसने लिखा उसका हाई कोर्ट से जीत कर आया। अरे पहले लड़ाई करना, उसको पढ़ के देखो क्या चीज है, लड़ाई करने से पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके दुकान के अंदर जाकर उसको तोड़-फोड़। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीति हो, हमें छेड़छाड़ नहीं करना। RSS हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, हमने तुम्हें कभी छेड़ा नहीं है। तुम हमारी संस्कृति पर दखल मत करना, और नहीं तो बहुत इंजाम बुरा होगा, क्योंकि समय बदलने वाला है। समय बदलने वाला है। हमने अभी कभी किसी को कुछ नहीं बोला, हमने कोई चीज नहीं मांगी। हमारे देवताओं की जगह में मूर्ति बिठा ली जा रही है, हमारे लोगों को बर्बादी की घड़ी खड़ी कर जा रही है, हमारे लोगों को सामने नचाया जा रहा है। मेरे प्यारे, देश बदलना या देश की बातें करना एक अलग चीज होती है, एक मूवमेंट को तैयार करना एक बहुत बड़ी बात चीज होती है। मुझे राजनीति नहीं करना है, पर अगर मेरे समाज के बारे में बात आएगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। ताली बजा, बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अधिकार लिया, समाज का कर्ज लिया, मैंने बोझ रखा है। अगर मैं ना बोलूं तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? यहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी अपने घर में अपने बच्चों के लिए संविधान रखो, धर्म कानून की बात होनी चाहिए, अपने परिवार को शिक्षा की ओर चलाते जाओ। हमारे बीच में साहब महोदय पहुंचे,
आज उनको विचार होता होगा ये पुण्य क्या चीज है। और मैं चाहता हूँ अभी हमारे बहन संपत्तिया विके जी मंत्री होते हुए हमारे मंडलाकर का नाम बदल रहे थे। मैंने बहन को पूछा, मेरे कहा भाई ऐसा क्या हो गया जो नाम बदल रहे हैं, तुमको क्या इस बारे में पता नहीं है क्या? तुम उस कौम पर जन्म नहीं लिया है? वहां पर रैली निकाली, उसके बाद बात को समापन किया गया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कौम के लोग अपनी बात को नहीं समझ पा रहे, उनको लग रहा है कि राजनीति का धंधा, ये पंडाल भैया धंधा नहीं है। ये पंडाल इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि हमारे समाज में हट चुका है। ये पंडाल हमारा नहीं है, ये पंडाल हमें लगाने का अधिकार नहीं था क्योंकि पूरा गोंडवाना ही साम्राज्य हमारा था। हमें पंडाल क्यों लगाना था? लेकिन हमने देखा ये पंडाल अगर नहीं लगाए ये समाज पूरी बेगानी हो जाएगी और जाके दूसरे धर्म संस्कृति को अपनाना चालू होगी। इसलिए हमने सोच लिया कि हमारे SC ST OBC को बुलाओ और बुलाकर ये बात समझाओ कि आप लोग कहाँ हो, तुम्हारे देव कौन है, तुम कौन से कौम पे जन्म लिया, कब तुम्हारी कौन सी संस्कृति थी, इस बताने के लिए हम लोगों ने। अब आप सोचेंगे गुरु जी तो पहले कथा क्यों नहीं सुनाते थे? पहले कथा क्यों नहीं सुनाते थे आप? अरे सुनते थे, सुनाते थे, किस्सा के माध्यम से सुनते थे। मैं रोज तो बोल रहा हूँ कथा किस्सा के माध्यम से बोला करते थे, लिखने वाला कोई नहीं था। लोगों ने हमको बोला हमारे करोड़ों वर्ष पहले इतिहास आया। अरे जब तुम्हारा करोड़ों वर्ष पहले इतिहास आया, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि बेटा हमारे जमाने में स्कूल नहीं था, पर करोड़ों की बात कैसे हो? नहीं होना चाहिए। कोई करोड़ वर्ष पहले इतिहास नहीं आया, कोई का इतिहास धरती में कोई भगवान ने नहीं लिखा, और जो भी लिखा तो सब मनुष्य ने लिखा। और अपने धारणाओं के कारण, अपने माता पिता के वचनों के कारण जिसने जैसे जैसे काम करते गया वैसे वैसे अपने ग्रंथों को लिखना चालू कर दिया। इसलिए इसी प्रकार से हमारी पुरातन काल की चीजों को जब हम किसान रात्रि में बैठ के बोलते थे तो ना माहौल ने विचार कर दिया इनके लिए पुणे में रख दिया जाए। और पुणे का मतलब होता है कोटी में सतमार्ग रास्ता, और ये रास्ता है सतमार्ग रास्ता। ये रास्ता है आपका, ये सतमार्ग रास्ता है, इसको जरूर पहचानना होगा। यहाँ पर जातिवाचक शब्द नहीं होगा, कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी समाज हो सबके लिए पंडाल भरा हुआ है, सभी के लिए है। इजाजत है, आप लोगों को यहाँ सुनना पड़ेगा और आना जरूर पड़ेगा क्योंकि समय आपके लिए ज्यादा नहीं बचा है। और अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो समझाने वाला कोई नहीं। भैया मसला इसलिए कहना है, एक बार ध्यान रखना, अगर आज ध्यान नहीं कर पाए तो कोई आपको ध्यान देने वाला नहीं। बोलिए परम शक्ति फला बेंदा। और कहना है क्या, ए भैया हमें नहीं चाहिए आपके कोई भी रियासत नहीं चाहिए, हमें तो एक काम चाहिए। क्या? और वो भी कैसा?